हाँ तो दोस्तों, जो हमारी सीईटी की तैयारी चल रही है वह कंटिन्यू कर रहे हैं। आज है पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन से? आज है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में जो रूल है, जैसे मतलब बनाने का तरीका है, सब्जेक्ट प्लस हेड आयो, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये है पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हेड आयो और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब देखो नोट क्या है, इसमें आगे भी प्लस हो जा, एगो बिफोर आ जावे तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये आगे क्वेश्चन में समझाऊंगा क्या है। तो ये देखो नोट, हेड हमेशा दो एक्शन वाले में ही लगता है, एक एक्शन वाले में नहीं लगता। अब इसका एग्जाम्पल दो, आप ये ध्यान रखनी, जो पास्ट परफेक्ट होगा उनमें हेड आएगा। देखो एग्जाम्पल, द जज डिड नॉट गिव his decision until he had studied the case। तो कह रहा जज ने जब तक डिसीजन ना दिया, जब तक वाने वो केस पढ़ ना लियो। अब नो ध्यान रखने, अब हीन हेड आयो तो हीन हेड की ना आयो, डिड नॉट की आयो। या ध्यान से सुनियो, जो काम पहले हो जावे है वह में हेड लगे है, और जो काम पहले वाले होने के बाद वह पे डिपेंड करे वह में पास्ट में इंडेफिनिट ईयर लगेगा, यानी सेकंड फॉर्म हो जाएगी। और जो पहला आएगा वह में पास्ट परफेक्ट आएगा, और जो वहाँ पर डिपेंड करे है वह में आवे है पास्ट इंडेफिनिट। अब देखो, जज डिड नॉट गिव हिज डिसीजन, जज ने डिसीजन नहीं दिया, कब तक? जब तक ही हैड स्टडी द केस, यानी यहाँ को मतलब जो होगी वहाँ ने पहले केस पढ़ा हो। बात समझ रहे? पहला कौन सा काम हुआ? केस पढ़ो, वहाँ के बाद डिसीजन दिया हो, यानी केस पर डिपेंड कर रहा हूँ ना। तो पहले वाला काम करना पड़ा है, केस पढ़ना हो, तो इसमें आएगी ही हैड। और यहाँ के बाद जो दूसरा सेंटेंस आएगा डिड नॉट, यानी पास्ट इंडेफिनिट में यूज होगा। समझ में आ गई बात? दूसरा यहाँ तक यहाँ लिख भी रखो मैंने, जो काम पहले हुआ है उसके साथ हेड आएगी। ठीक, अब देखो अगला एग्जाम्पल, द थीव्स एस्केप्ड बिफोर द पुलिस अराइव्ड। ये सेंटेंस आएगा आपको, अभी सॉल्व करना। अब देखो हेड कहाँ लगेगी और पास्ट परफेक्ट कहाँ लगेगी, हेड कहाँ लगेगी।